वेलकम बैक एआर करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग आपके हिंदी के चैप्टर 2 यानी पाठ 2 20 के दांत से टॉप 30 एमसीक्यू अर्थात कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस क्लास को वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम सबसे पहले लिखें। उसके बाद आप कमेंट में आंसर आप भी बताइएगा मेरे साथ, ताकि हमको पता चले कि कौन बच्चा देख रहा है, दूसरा किसका कितना नंबर 30 में से आ रहा है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं 20 के दांत से टॉप 30 एमसीक्यू। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि यदि आपके परीक्षा में 20 के दांत चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो इन्हीं 30 प्रश्नों में से रहेंगे। सिर्फ हिंदी की ही नहीं, हम लोग साइंस, सोशल साइंस की भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सीरीज स्टार्ट की जिसमें बहुत सारे चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाता है। तो यदि आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं और हमारे सभी क्लास की नोटिफिकेशन और साथ साथ PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं इस प्रश्न का प्रत्येक का आंसर जरूर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। साथ साथ अंत में अपने नाम के साथ हमें भी बताइएगा कि आपके 30 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए। हिंदी का प्रश्न है, आप सिर्फ एक बार चैप्टर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप सभी प्रश्न सही करने की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ इसमें से चैप्टर यानी टेस्ट समाप्त होने के बाद एक क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा, तो वहाँ से आपसे सभी से यही मेरा अनुरोध है कि आप जो प्रश्न नहीं जानते होंगे उसका आंसर जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न का आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। पहला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य वर्ग, अर्थात कि 20 के दांत कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने रहा, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? ध्यान से ऑप्शन देख के तब आंसर कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रत्नावती शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम था। आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आज का क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि नलिन बिलोचन शर्मा। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे। अर्थात इस प्रश्न में पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वो अपना कथ्य या शिल्प या भाषा पर किसको आधार बना के लिखते थे? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिकता, अर्थात कि नवीनता, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, 20 के दांत कहानी ली गई है। 20 के दांत कहानी कहाँ से ली गई है ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सेन साहब की मोटर कार थी, यानी कि सेन साहब के मोटर कार को आपको नाम बताना है, इसमें से कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रीमल इंड। 7 नंबर प्रश्न देखिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। कह रहा है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काले रंग की थी सेन साहब की मोटर कार। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेन साहब के 5 पुत्रियां थी। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेन साहब की पुत्रियों से मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, यहाँ पे नाम दिया गया, इसमें से पूछ रहा कौन एक उनकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आरती। 11 नंबर प्रश्न पर हम आए उसके पहले आपके लिए एक छोटी सी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9 क्लास 10 की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए
सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते और 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंजीनियर बनाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किंडरगार्टन स्कूल। 13 नंबर प्रश्न है मदन के पिता का नाम था। ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए, मदन के पिता का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरधर लाल मदन के पिता का नाम था। आगे बढ़ते और 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है दुर्ललिता का शब्दार्थ है, यानी इस कठिन शब्द का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर होगा, यदि आप ध्यान से देखिएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। आगे बढ़ते और 15 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 15 नंबर प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। तो बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 16 नंबर प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो इसका सही आंसर होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न रहा आपके सामने, खोखा किसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए नाम में थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान से समझ के तभी आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कासू को। 18 नंबर प्रश्न है दूरदमनीय का शब्दार्थ है। यहाँ भी कठिन शब्द दिया है और इसका आपसे अर्थ पूछा गया है कि इसका क्या सही अर्थ होगा। तो इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से कमेंट में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कठिनाई को दमन करने वाला। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न को समझते हैं। आप सभी प्रश्नों का आंसर जरूर देते रहिए, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपको कुल कितने प्रश्न, आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है और कितना आपको और ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। सेन साहब का मित्र क्या था। 19 नंबर प्रश्न है सेन साहब का मित्र क्या था पेशा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्रकार। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न मध्य वर्ग। आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 21 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 20 का दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। 22 नंबर प्रश्न मदन की उम्र क्या थी। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए कि मदन की उम्र क्या थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 5-6 साल मदन की उम्र थी। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। 24 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से देखकर और कमेंट में बताइए। 24 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सही, बदरघाट पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा 25 का ऑप्शन ए, अर्थात कि पंडित रामावतार शर्मा। यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सी है, लेकिन यहाँ पे एक सी एक डी आप होने से मिला सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित रामावतार शर्मा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना, अर्थात कि दृष्टिकोण के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा इसके राइटर है। देखिए यहाँ पे हम लोग
चूँकि चैप्टर 2 20 के दांत पढ़ रहे हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का है, तो इसलिए यहाँ पे सारे प्रश्न उनके से ही संबंधित है। तो ऐसे भी आप गलत नहीं कीजिएगा, लेकिन जब परीक्षा में आएगा तो वहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं रहेगा, वहाँ पे सभी मिश्रित रहेगा। तो इसके भी चिंता आप मत कीजिए। जैसे ही हम लोग एक पूरा चैप्टर से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपके एग्जाम से 1-2 माह पहले ही हम लोग 3-4 सेट बिल्कुल 50-50 प्रश्नों का सभी मिश्रित भी डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप घबराइए मत, बस हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। बिल्कुल आपके किताब से इस को उठाया है, इस लाइन को कहानी से ही लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब फटकार लगाई। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए जल्दी से कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया। ये भी बुक से लिया गया है, तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हंस। अंतिम प्रश्न आज का कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो इसका आंसर सही से आप कमेंट में बता के साथ साथ ये भी बताइए कि आपके 30 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 सितंबर 1961 को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई। तो आप यदि आपने 30 प्रश्न भी अच्छा से बना, आप जरूर बताइए और ईमानदारी से बताइएगा कुल कितना सही हुआ है। आप फिर तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अगले टेस्ट में हम मिलेंगे। और विशेष जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप बहुत अच्छा से और बहुत जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए। एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर व्हाट्सएप करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।